हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान 10th क्लास बोर्ड की 6.1 एक्सरसाइज है वो करेंगे। इससे पहले हम इसकी जो टेबल है त्रिकोणमिति वाली साइन कोस वाली, जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी है वो पहले मैं सबसे पहले आपको टेबल सिखाऊंगा। टेबल में देखो आप कैसे इसको सीखेंगे। हम सबसे पहले देखो 0 डिग्री पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे साइन की वैल्यू चेक करें। अब देखो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे इसके नीचे 2, 60 के नीचे 3 और यहाँ पे 4। फिर सारे को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर अंडरूट लगाएंगे। पहला काम हमारा ये अंडरूट लगाने के बाद फिर देखेंगे 0 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का अंडरूट 1 और 4 का 2 होता है, ये अंदर कट जाएगा इसके अंदर, तो ये 1 अंडरूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अंडरूट 3 का 3, 4 का आ जाएगा 2 और ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हमने किसकी टेबल बना ली पहले? साइन थीटा की। सिर्फ हमें 2 ही बनानी है, बाकी मैं अपने आप को सिखा दूंगा। ये साइन थीटा की हमने वैल्यू ये टेबल बनाई है। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। अब हम जस्ट इसको उल्टा करके लिख दें, वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? कोस थीटा की। मतलब कहने का मतलब ये 1 है ना, हम यहाँ लिख देंगे 0 इसके नीचे, फिर हम √3/2 यहाँ लिख देंगे, फिर नंबर वाइज इसको लिखते आएंगे, फिर 1/2 और लास्ट में 0। तो जी हमने 2 वैल्यू सीख ली है, साइन और कोस की। साइन और कोस की हमने 2 वैल्यू इसमें सीख ली है। अब हम उसके बाद जो 4 मेंबर और रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। देखो आपने टेबल में सिर्फ ये 2 ही लिखे हैं, इससे हम आगे 4 जो और है जो बचते हैं इसके बाद, एक तो ये वाला, एक ये और ये और ये और सिखा देता हूं आपको। देखो अगर साइन की वैल्यू का आपको पता है तो इसका मतलब आपको कोसेक की वैल्यू का पता है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपने साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की हमने बना ली वैल्यू, ये साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। अगर आपके पास साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कोसेक 60 की वैल्यू आपने जस्ट इसका उल्टा कर देना है, 2 ऊपर और √3 नीचे। तो ये देखो जो भी वैल्यू आपने देखनी है कोसेक की, साइन का उल्टा कर करके देखो। जैसे हमने कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू चेक करनी है, कोसेक 30 की वैल्यू हम चेक करेंगे साइन 30 में, तो साइन कोसेक 30 की वैल्यू हम चेक करेंगे साइन 30 में। साइन 30 की वैल्यू देखो कहां पे है, ये 1/2। तो मैंने बताया इसको उल्टा करके लिखो, 2 ऊपर 1 मतलब 2 ही आ गया। तो एक और चेक करके देख लेते हैं, कोसेक 45 की वैल्यू 45, इसकी वैल्यू हम देखेंगे। कोसेक 45 की हम देखेंगे, कोसेक को हम साइन में देखेंगे। साइन 45 की वैल्यू चेक करो, साइन 45 की वैल्यू ये, तो इसका मतलब इसका उल्टा √2। तो हमने वैल्यू सीख ली 3। अब इसके बाद रह गई सेक थीटा की। सेक थीटा की चेक करें कोस के अंदर। जैसे अगर आपको कोस की वैल्यू का पता है कि हमने 2 पेपर के अंदर 2 ही बनानी है, उससे सारी वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है कि कोस की ये, अगर आपको पता है कोस 60 की वैल्यू, तो आप इससे पता लगा सकते हो सेक 60 की वैल्यू। कैसे? कोस 60 की वैल्यू तो आपने बनाई है, कोस 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और इसका उल्टा करके लिख दो 2/1 मतलब 2 ही आ गया। तो ऐसे ही हम सेक 30 की वैल्यू देख लेंगे। सेक 30 की किसमें देखें? कोस 30 में। कोस की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ये वाली इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक की वैल्यू हम देखेंगे कोस के अंदर, कोस की वैल्यू उल्टी करके देखेंगे। जितनी सेक में पूछे उतना कोस का उल्टा करके बता दो आप। अगर कोसेक की पूछे तो साइन में देखो, साइन का उल्टा करके। तो हमारे पास हमने 4 वैल्यू सीख ली है। साइन की तो हमने बना ली, कोस की बना ली, ये और ये होगी। अब आ बारी है टेन थीटा की और कोड थीटा की। तो अगर आपने टेन थीटा की वैल्यू बनानी है, जो भी आप चेक करो, अगर टेन 30 की वैल्यू आपने देखनी है तो जी टेन 30 की वैल्यू आप देखोगे, साइन 30 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि हमने वैल्यू तो साइन और 30 से, साइन और कोस से सभी वैल्यू 6 की 6 वैल्यू आ जाएगी। टेन 30 की वैल्यू साइन 30 को कर दे वो आप भाग करोगे कोस 30 से। पहले आप साइन 30 की वैल्यू चेक करो, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसको आप डिवाइड करो कोस 30 से। कोस 30 की वैल्यू है √3/2, 1/2
ये क्रॉस का साइन 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1/√3 किसकी वैल्यू आ गई, tan 30 की। तो एक और बना के देखें, हम बनाएंगे tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू के लिए आपको sin 60 की वैल्यू को पता होना चाहिए, cos 60 की वैल्यू को पता होना चाहिए। sin 60 की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे cos 60 से। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो जी √3/2 क्रॉस का साइन 2 ऊपर 1 नीचे, ये कैंसिल हो गया √3। इसका मतलब tan 60 की वैल्यू का भी आपको पता लग गया। तो जी मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने जो भी tan की वैल्यू पूछनी है, अगर tan 45 की बतानी है तो आपने sin 45 की वैल्यू को, जो sin 45 की वैल्यू उसको भाग करोगे cos 45 से, तो जी आपका आंसर आ जाएगा। tan की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी। और उसके बाद अब बची हमारी कोट की वैल्यू। अगर आपने कोट के अंदर वैल्यू चेक करनी है, कोट 60 की, कोट 30 की, जो भी आपने वैल्यू चेक करनी है जी, वो हम उसके लिए फार्मूला क्या अपनाएंगे। अगर कोट 30 की वैल्यू, तो ये पहले हमने साइन लिखा था, अब कोस 30 को डिवाइड करेंगे साइन 30 से। तो ये वैल्यू किसकी है, कोट 30 की। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू है जी √3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे साइन 30 से। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो जी √3/2 क्रॉस का साइन 2 ऊपर 1 नीचे, ये कैंसिल हो गया जी, ये आ गया √3। तो हमने ये किसकी वैल्यू बना ली, कोट 30 की। कोट 30 की वैल्यू बनाई, जो जितनी इधर आप भरोगे वैल्यू, जैसे कोट 60 की वैल्यू बनाओगे आप, तो जी cos 60 को भाग कर दो साइन 60 की वैल्यू से। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2, और डिवाइड साइन 60 की वैल्यू चेक करो, साइन की 60 में √3/2 1/2 डिवाइड कम क्रॉस 2 ऊपर √3, इसको उल्टा करेंगे ना, जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/√3। तो जी ये किसकी वैल्यू आ गई, कोट 60 की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको ये वैल्यू सिखा दी है। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने साइन थीटा की वैल्यू आपने बनानी है। साइन थीटा की वैल्यू बनाने के पहले 0 लिखो, फिर 1 2 3 4, फिर सभी को 4 से भाग करो, फिर इसके ऊपर अनरूट करो। अनरूट करने के बाद 0 को 4 से भाग करो, 0 1 का अनरूट 1 और 4 का 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया अंदर कट के, इसके 1 का 1 और 2 पे अनरूट आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बनेगा नहीं। ये √3 4 का 2 आ गया, ये 1 का 1 आ गया। तो कोस की वैल्यू उल्टा करके लिख दो, ये साइन और कोस की, सिर्फ हमें साइन और कोस की वैल्यू का ही पता होना चाहिए। बाकी वैल्यू जो चारे बचती है, चारों उसके बाद जो बचती है वो सभी आ जाएगी। अगर आपको कोसेक की वैल्यू का पता है तो आप साइन की वैल्यू में देखो, साइन का उल्टा करके, जितना कोसेक का पूछे, जितने थीटा कोसेक का पूछे, उतना ही साइन की वैल्यू चेक करो, उसका उल्टा कर दे, वो कोसेक का आ जाएगा। अगर आपसे सेक का पूछे तो उसको आप कोस में देखो। अगर कोस में जितनी डिग्री पूछा हो आपसे, ये सेक 30 का पूछा हो, तो आपने कोस 30 का उल्टा करके देख लेना है। तो ये साइन कोसेक कोस सेक चारों आगे। अब आपके पास tan और कोट बचता है। tan की वैल्यू आप अगर चेक करोगे तो साइन की जो वैल्यू है, जितने डिग्री पे tan पूछा जाए, अगर tan 45 का पूछा जाए तो साइन 45 को कोस 45 की वैल्यू से भाग कर देना, वो tan की 45 की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोट 45 का पूछे तो कोस 45 की वैल्यू को साइन 45 की वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना है। ये कोट वाला फार्मूला ही समझो। यहाँ पे जितना थीटा है उतना यहाँ पर ना, आपने कोट में कोस भाग में साइन, tan में ये कोट है। अगर tan में पूछे तो मैंने आपको अभी बताया है, tan के अंदर जैसे tan का पूछा जाए तो tan थीटा का फार्मूला ये साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो ये आपने बना देना जी। मैंने आपको 6 की 6 वैल्यू सिखा दी। तो इसके बाद टेबल मैंने आपको सिखाई है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद 6.1 एक्सरसाइज मैं शुरू करूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो 6.1 में आएगी। रोजाना रेगुलर मेरी वीडियो बना करेगी और आपने इसको देखना, अच्छा लगे तो इसको देखो। अगर फिर और बच्चों तक भी इसको सब्सक्राइब भेजो, इसको सब्सक्राइब भी करो। और इसके अंदर तो पूरा मैंने ये सिखाई दिया, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।